हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे उदित नारायण के बारे में और उनके अजीब बिहेवियर के बारे में जब वो लेडीज़ या यंग जनरेशन के बीच में होते हैं, खासकर लेडीज़ एंड गर्ल्स के बीच में और उनकी फैंस फॉलोइंग के बीच में, जिनका पास्ट में फीमेल सिंगर के साथ भी अजीब बिहेवियर आया है, झूठ बोलना हो, ये सब करते हुए उनको ऑलरेडी देखा गया है। इवन तक कि उनके ऊपर जो है केस तक हुआ था, क्योंकि उन्होंने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कर ली थी। अब इनके बारे में इसलिए ये अभी बात चल रही है क्योंकि उदित नारायण के शो में आपने अब एक फीमेल फैन को किस कर दिया था, जो कि वो उनके साथ फोटो लेना चाहती थी। वो अपना फ़ोन लेकर आई थी। फ़ोटो खिंचवाते वक्त उस फैन ने उदित जी के गाल पर किस किया। ये बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है तो उनको हक नहीं मिल जाता कि वो किसी को भी टच करे। अब इस किस करने के उसमें फ़ैन को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भी सेलिब्रिटी को इस तरीके से किस ना करें। अब जो फीमेल फ़ैन ने किस किया था वो भी गलत था, बट जो उदित ने उसके जो रिस्पॉन्स दिया, इसलिए उनको सुनना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके जो था उनको लिप्स पर किस किया। उन्होंने उस लेडी फैन के ऊपर लिप्स पे किस कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा इशू बन गया, क्रिएट हो गया और उनको इस सब चीज़ों के लिए सुनना पड़ रहा है, क्योंकि उनका पास्ट भी ऐसे ही रहा है। अब अगर आप इनका वीडियो देखें तो लेडी ने अपनी पोजीशन चेंज किए बगैर ही उदित के गाल पे किस किया था, लेकिन ये क्लियर है कि उदित ने अपनी पूरी पोजीशन चेंज करी थी। इंटेंशनली उन्होंने ये सब चीज़ें किया और देन उन्होंने ये किस किया। लेडी के एक्सप्रेशन देखकर क्लियर लग रहा था कि वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो बिल्कुल भी ऐसा सोच नहीं रही थी कि उदित जी उनको ऐसे लिप्स पे किस कर देंगे कि सडनली ये क्या हो गया। अब चीज़ पे तो दोनों ही गलत था, लेकिन वो जो लेडी था वो कोई लेडी को कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन उदित जी इस लेडी को कोई इतना जानते नहीं थे। जस्ट अ फैन फॉलोइंग जो होती है ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की, लेकिन उदित को पूरी दुनिया जानती है। उदित नारायण जी को पूरी दुनिया जानती है, उनकी फैन फॉलोइंग भी है, इसलिए उदित को ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है। अब लोग ये बोल रहे हैं कि पहले उस लड़की ने किस किया था, उसके बाद उदित जी ने किस किया। यहाँ पर दोनों ही गलत है, मगर अगर उस लेडी ने गलत किया है तो क्या आपको भी गलत करना चाहिए? क्या आपको फ्री में पास मिल गया कि आप उसके लिप्स पर किस करें? बिल्कुल नहीं। और हाँ, ये एक इंसिडेंट है, कुछ महीने पहले का था, लेकिन ये अभी सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया पे, इसलिए अब दिखाया गया है। पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अब इसके बाद जो था उदित जी ने जो था इस बात को जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट दिया है कि देयर इज़ अ डीप प्योर एंड द अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन माय फैंस एंड आई। मैं अपने फैंस से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। बट ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो प्यार करते हैं, बट वैसे लिप्स पे आके किस नहीं करते। बट अगर हम उसी दिन की बात करते हैं, उस दिन की बात है, फीमेल फ्रेंड भी थी जो उनके साथ फोटो खिंचवाने के बाद उदित जी ने उनके गाल पर किस कर रहे थे, और यही सब उनको जो फीमेल सिंगर के साथ भी देखने को मिला है। फैंस के लिए तो आप बोल सकते हैं कि मेरा एक बॉन्ड था, ये था, जो भी था, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर फीमेल सिंगर? वो तो आपको किस करना नहीं चाहती थी, फिर भी आप उनको ज़बरदस्ती किस करते हैं। मतलब इतना डेस्परेशन किस चीज़ के लिए है भाई, कि जैसी लेडी किसी भी लेडी को देखा या लेडी सिंगर को देखा आप किस कर देते हैं। अलका याग्निक को आपने किस किया है, श्रेया घोषाल को आपने किस किया है, और श्रेया घोषाल के एक्सप्रेशन देखिए, वो क्लियर दिख रहा था कि वो अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। उसने लग रहा था कि कुछ बोल देगी, बट बोला नहीं। इन्होंने अलका याग्निक को भी किस किया। जब इन्होंने ये किस किया, उसके बाद अलका याग्निक के एक्सप्रेशन से क्लियर हो रहा था कि वो नहीं चाहती थी, और दोबारा से किस किया। उसके बाद का रिएक्शन एकदम गुस्से वाला था, क्योंकि यार क्या है, ये तो सब कोई लेडी मैरिड है, कोई सिंगल है, कोई नहीं चाहता। पर्सनल स्पेस नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, रिस्पेक्ट होती है, कि क्या इसमें क्या ही है, मतलब ये क्या कर रहे हैं स्टेज पर। ठीक है, तो अलका जी को भी किस ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई थी, बट उन्होंने इस चीज़ को दिखाया नहीं। अब आपको क्यों, आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं स्टेज पे? क्या बार बार ऐसा होना ठीक है? क्या कोई जो भी अगला पर्सन है वो इरिटेट नहीं होगा डेफिनेटली होगा। तो उन्होंने इस चीज़ में चुप रहना ही समझा कि इसमें अभी उन्होंने बोला कि इसको चुप रहने को उन्होंने प्रेफरेंस करा, क्योंकि अगर कुछ बोलेंगी तो फिर बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट हो जाए। ताकि सीन क्रिएट ना हो, तो इसलिए उन्होंने चीज़ें नहीं बोली। अब ये बात पुरानी है, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, तो किसी को इतना नहीं पता चलता था
या फिर ये बोल सकते हैं कि अलका याग्निक के केस में लोग बोले कि इनकी तो सालों की फ्रेंडशिप है तो चलता होगा, बट श्रेया घोषाल जी के साथ तो 30 ईयर्स वो उनसे छोटी है, उसको भी उदित जी ने किस किया, जो कि श्रेया के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। ये चीज़ एक अवार्ड देते मतलब ये जो चीज़ हुई थी, इनके साथ इंसिडेंट हुआ था, ये एक अवार्ड शो में हुआ था, जब ये अवार्ड शो दे रहे थे उस वक्त की बात थी। तो ये बगल में ही उनके लेडी मतलब उनके जो जगह पे थे वहाँ पे खड़ी थी और उन्होंने उसके गाल पे किस दे देते हैं। उदित जी के बगल में जो लेडी खड़ी थी उसने भी इतने मैनर से हक किया था, ज़्यादा टच भी नहीं हुआ था, और सेम उदित जी ने ऐसा करा कि पूरा सेम उदित जी भी ऐसा कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। श्रेया घोषाल ने भी अपना जो गुस्सा था वो दबा लिया था, वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। इट इज़ वेरी रॉन्ग, कैमरे के सामने आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्लोज फ्रेंड भी नहीं थी, फिर भी आपने ये सब किया, कि वो तो जस्ट आपकी एक कलीग थी। कलीग के साथ आप डेली बात कर सकते हैं, बट वो आपको किसके लिए अलाउड नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम में भी लोगों ने कॉल आउट किया है कि उदित जी की हिस्ट्री ही ऐसी है, और उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें पहले भी पास्ट में करी हैं, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं। 69 ईयर्स के हो गए हैं उदित जी, और कह रहे हैं कि लोग उनके दीवाने हैं, और आप उनके लिए लिप किस करना जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। शादीशुदा है, उन्होंने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करी, और अपनी शादी जो है उन्होंने मीडिया से भी छुपाई थी। और फर्स्ट वाइफ जो रंजना थी, उन्होंने किसी की शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था, वो नहीं चाहती थी बदनामी हो, ये सब इनका पास रहा है। और जो था, रंजना ने बताया कि सबको इन्होंने जो है फिर उन्होंने केस वेस किया, तब ये उस चीज़ के लिए अग्री हुए कि हाँ मेरी इसके साथ शादी है, बट उन्होंने बोला था कि मैं आप जो है इन्वॉल्व नहीं करेंगे मेरी दूसरी शादी में, क्योंकि उनका जो था सेकंड वाइफ से उनको आदित्य नारायण उनका बेबी है। तो फर्स्ट वाइफ को इन्होंने एक्सेप्ट किया बाद में, लेकिन उनके बच्चों पर कोई इसका असर नहीं होगा, ये इनकी डील हुई थी। अब बेटा भी ऐसा ही है, वो भी धमकी देता रहता है। एयरपोर्ट पे उसका ये भी सीन हुआ था, जब उसने ये चीज़ बोली थी, एक किसी लड़के को किसी के साथ लड़ाई हुई थी, तेरी चड्डी नहीं उतारी तो मेरा नाम उदित नारायण है। इट्स वेरी हार्श की मतलब इनके सेलिब्रिटीज़ जैसा उन्होंने उसको परवरिश दी है आदित्य नारायण को वो क्लियर दिख रहा है कि वो किस तरीके से है। वो भी मीडिया में या जब भी कभी भी आते हैं तो इतना हार्श होते हैं कि वो लोगों को अपने रुतबा वगैरह उस चीज़ में दिखाते हैं। चलिए फिलहाल तो अभी उदित जी के बारे में था, जो कि ये चीज़ें बहुत गलत है। सेलिब्रिटीज़ आप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी कहीं पे भी किस कर सकते हैं। सबका अपना पर्सनल स्पेस होता है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है।